हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ये जो जग है ना, जग मग्घा जिसे बोलते हैं, बकेट, ये सब हमारे बहुत ज्यादा गंदा हो जाते हैं तो भाई उनको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हार्पिक से हम लोग इनको इतनी अच्छी तरह से साफ किए हैं, चमका है। देखिए आप देख रहे हैं अच्छी तरह से चमक रहा है, लेकिन ये साफ करने से पहले बहुत ज्यादा गंदा था। तो मैंने इसको कैसे साफ की हूँ मैं आपको बताऊंगी। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं ये मग्घा को मैंने हार्पिक से किस तरह से साफ की हूँ। आप देख रहे हैं ये मेरी मग्घा कितना गंदा हो गया है। रोज रोज हम इसे यूज करते हैं, साबुन की गंदगी और ऐसे बहुत सारे गंदगी जो है वो मग्घे में हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कितना काला और कितना गंदा हो गया है। सेम इसी तरह से हमारे बकेट भी रोज हम यूज करते हैं, लेकिन रोज रोज तो साफ नहीं कर सकते भाई। रोज भाई अपने काम करेंगे कि बकेट और मग्घे को साफ करेंगे, तो ये हम लोग रोज रोज नहीं करते, लेकिन हफ्ते में एक बार तो भी करते हैं। लेकिन इसको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी आसानी से ये साफ नहीं होती। मैं आज आपको बताऊंगी कि हार्पिक से किस तरह से आप अपने मग्घे और बकेट को चमका सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी मग्घा कितना काला हो गया है, कितना गंदा हो गया है। तो इसमें हम लोग डालेंगे, सबसे पहले तो हार्पिक डालेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम लोग लेंगे मोजा। आप चाहे तो किसी से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन मोजे से बहुत आसानी से साफ हो जाता है। आप चाहे तो एक कपड़े भी ले सकते हैं, कपड़े से भी आसानी से ये जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। तो ये मैंने मोजा ली हूँ, मोजा की सहायता से इनको साफ कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये खराब हुआ मोजा है तो हम इसको फेंक भी सकते हैं, इसलिए मैंने मोजा ली हूँ। आप चाहे तो कोई खराब कपड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के बाद में फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें हार्पिक यूज कर रहे हैं। तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें अंदर और बाहर से पोंछ ली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो मग्घा है कितनी अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ पोंछने से ही चमक गया है। इसको हम लोग धोकर बताएंगे तो आप देखोगे कि मेरी जो मग्घा है कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। पहले कैसा था और अब कैसा है, तो मैं धोकर बता रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने धोई हूँ और मेरी मग्घा कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। पहले कैसी दिखती थी मेरी मग्घा और अब कैसे दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने मग्घे को जो है वो चमका सकते हैं हार्पिक की सहायता से। हमने कुछ नहीं किए, सिर्फ हार्पिक को डाले हैं और सूखे कपड़े में पोंछे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बकेट में भी हार्पिक को डालेंगे और इसी तरह से पोंछ लेंगे। तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ पोंछने से ही मेरी बकेट जो है कितनी चमक गई है। तो सबसे पहले मैं हार्पिक डाल दूंगी, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप कोई भी कपड़े से, मैंने पहले ही बताया कि आप कोई भी कपड़े से इनको पोंछ सकते हैं। तो मैं मोजा से पोंछ रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी मोजा यूज की हूँ। तो मोजे से इसको इस तरह से सिर्फ और सिर्फ पोंछना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये करते हुए मैं वीडियो को स्किप नहीं की हूँ, एडिट बिल्कुल नहीं की हूँ, जैसा का वैसा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये यकीन मानिए मेरी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आपकी जो बकेट है और मग्घा है एकदम साफ हो जाती है। तो मैंने इनको सिर्फ पोंछ ली हूँ अंदर से बाहर से, देखिए इस तरह से। तो आप देखोगे कि मेरी बकेट भी कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गया है। और उसके बाद में आप किसी से भी अच्छे से धो सकते हैं। जैसे आपको हार्पिक नहीं, मतलब हार्पिक का स्मेल नहीं चाहिए या फिर हार्पिक नहीं चाहिए, तो आप हल्का सा डिटर्जेंट डाल के इसको हल्का सा धो सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपकी जो बकेट है कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। तो मैं इसको धोकर बता रही हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पोंछने से मेरी जो बकेट है वो कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई हम अभी अभी मार्केट से खरीद के लाए हैं बकेट। इस तरह से आप अपने बकेट को, अपने मग्घे को हार्पिक की सहायता से साफ कर सकते। तो आपने देखा मैंने बकेट को भी अच्छी तरह से धो ली हूँ और मेरी बकेट और मग्घा बिल्कुल साफ हो गया है। इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो ये देखिए मेरी मग्घा और बकेट दोनों ही कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। इस तरह से आप अपने मग्घे बकेट को या फिर और भी घर में जो भी चीजें हैं आपके प्लास्टिक के, उसको आप चमका सकते हैं। और उसके बाद में आपको हाथ धोना जरूरी है क्योंकि हम लोग हार्पिक यूज करे हैं। धन्यवाद।